एक तरफ ये कैरेक्टर ऐसी बातें करता है, वहीं दूसरी तरफ ये ऐसी हरकतें करता है। एक तरफ कहानी के लिए इतनी अच्छी बातें करता है, वहीं दूसरी तरफ वो फिर ऐसी हरकतें करता है। मतलब इस शो में ना एक से एक ऐसे मोमेंट्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे। वैसे तो इस शो का मेन थीम गोल है हमें स्कूबा डाइविंग से प्यार करवाना, बट उसके अराउंड जो चीज़ें हरकतें होती हैं वो मतलब एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। टाइटल से आपने गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंड ब्लू एनीमे की। अगर आप नहीं जानते इस एनीमे के बारे में तो ये एनीमे वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी प्लस स्लाइस ऑफ लाइफ है। अब क्योंकि इसका सीज़न 2 अभी ख़त्म हो चुका है, इसका सीज़न 3 अनाउंस हो चुका है, सोचा मैंने क्यों ना इसके बारे में थोड़ी बातें की जाए। अब मैं आपको बताऊँगा क्यों ये बहुत ही एक तगड़ा अच्छा कॉमेडी एनीमे है। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहले हम बात करेंगे आखिर की शो की कहानी है क्या, आखिर प्लॉट क्या है शो का। कॉमेडी पे मैं आने वाला हूँ, मुझे कॉमेडी पे अच्छे से बात करनी है। और पहले हम आते हैं शो की कहानी पे। कहानी इतनी सी है कि जो शो का लीड कैरेक्टर इयोरी इसका नाम होता है, वो अपने टाउन आया है कॉलेज पढ़ने के लिए। उसे रहने की जगह चाहिए होता है तो वो अपने अंकल के यहाँ रहने के लिए आता है। अब उसके अंकल एक डाइविंग शॉप में काम करते हैं, डाइविंग मतलब स्कूबा डाइविंग, वहाँ पर काम करते हैं। और वहाँ पर फिर शॉप का नाम है ग्रैंड ब्लू बेसिकली। तो वहाँ पर जाता है इयोरी रहने के लिए। जैसे ही वो गेट खोलता है उसे क्या दिखता है, उसे दिखता है कुछ नंगे पुंगे सीनियर सेनपाई डांस करते हुए बियर पीते हुए। मतलब उसे लगता है भाई मैं कहाँ आ गया, ये नंगे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वो वहाँ से भागने की ट्राई करता है, फिर वो जो सेनपाई हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम हमारा क्लब ज्वाइन करोगे। अब उनका क्लब कौन सा है, उनका क्लब है डाइविंग क्लब, यानी कि स्कूबा डाइविंग। अब इयोरी बेचारा फंस चुका होता है और उसे ज़बरदस्ती उस क्लब में हिस्सा लेना पड़ता है। और यहाँ से उसकी लाइफ की जो कहानी है, क्रेज़ी कहानी, वो स्टार्टिंग होती है। इयोरी को पहले लगता है कि वो कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया है, ऐसे ऐसा बैठ के। फिर 2 मिनट बाद क्या होता है, इयोरी खुद बियर पी के नंगे पुंगे डांस कर रहा होता है। सो ये शो बेसिकली स्टार्ट ऐसे होता है कि कुछ लड़के गलती से क्लब में आ चुके हैं, डाइविंग क्लब है। अब डाइविंग है कि इन्हें पता भी नहीं है। लेकिन जो हमारी कहानी का लीड कैरेक्टर इयोरी है, उसको पानी पसंद ही नहीं है, उसको स्विमिंग भी नहीं आता है। उसके बाद भी डाइविंग क्लब में आ चुका है। अब डाइविंग क्या बेसिकली, डाइविंग बेसिकली जानते हैं अंडर वाटर में जाके एक्सप्लोरेशन करना। सो वो इस कहानी का थीम है। बट उसके अराउंड में शो में बहुत कुछ होते रहता है, बहुत कुछ। उस पर हम बात करेंगे, हम डाइविंग पे आएंगे अच्छे से, हम डाइविंग के बाद में बात करेंगे। पहले आता है कॉमेडी पे। मुझे शो की कॉमेडी की बात करनी है। इस शो में हर एपिसोड में, टोटल 12 एपिसोड है सीज़न 1 में, उसमें एक से एक मोमेंट हर एपिसोड में। जैसे एक मोमेंट आता है इस शो में जहाँ पर जो सेनपाइज हैं इयोरी के सीनियर्स, वो बोलते हैं कि काम करो इयोरी, तो रूम से बाहर जाओ, हम लोग तुम्हारा रूम डेकोरेट कर देंगे अच्छे से, जो लगेगा कि मर्द वाला रूम है। तो इयोरी जाता है रूम से बाहर और अपनी जो बड़ी सिस्टर उनको लेके आता है कि देखो मैं रूम डेकोरेट कर लिया है। जैसे वो गेट खोलती है उन्हें क्या दिखता है, सारे के सारे रूम में पॉर्न के पेज लगे हुए अच्छे से, बिकनी में लड़कियाँ, यहाँ वहाँ पोस्टर्स लगे होते हैं। इयोरी देख के शौक रहा था कि भाई ये उसके रूम का क्या हाल कर दिया सेनपाई लोग ने। सेनपाई बोलते हैं कि यार तुमने बोला था ना कि रूम को बनाना है मर्द जैसा, तुम्हें बना दिया मर्द जैसा। वो एक बहुत ही हिलेरियस मोमेंट होता है। उसका सबसे मेरा बेस्ट मोमेंट, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होता है जब जो सेनपाई लोग होते हैं वो इयोरी को सिखाते हैं कि एक काम करो इयोरी, तुम अंडर वाटर जाने की प्रैक्टिस करो, यानी कि पानी के अंदर जाओ और खोल के देखो तुम्हें क्या दिखता है। तो इयोरी पहली बार पानी के अंदर घुसता है और आँख खोल के देखता है कि नज़ारा कैसा हो सकता है, भले वो स्विमिंग पूल का पानी होता है। जैसे अपने आँखें खोलता है उसे क्या दिखता है, उसे दिखता है कि एक सेनपाई जो सीनियर है वो दूसरे जूनियर का पैंट खोल रहा है पानी के नीचे। वो पैंट उसको खोल लेते हैं और इयोरी दोनों का नंगा देख रहा होता है। बहुत फनी सीन है। उस दूसरा सीनियर क्या बोलता है उसको कि मैं तुम्हें अलर्ट कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ चीज़ें पानी में हो सकती हैं, तुम रेडी रहो। यहाँ इयोरी देखता है कि भाई साहब उसने क्या देख लिया। तो इयोरी को लगता है कि मैं कभी पानी के अंदर अब स्विमिंग नहीं कर पाऊँगा। तो ये भी एक फ़नी मोमेंट होता है शो का। उसका एक और अच्छा सीन आता है जब लोग जाते हैं टेनिस खेलने के लिए। टेनिस, ये लोग किस लेवल का टेनिस खेलते हैं आप यहाँ पे फोटोज़ में देख सकते हैं। ऐसे ऐसे शॉट मारते हैं जैसे कि कोई मॉन्स्टर शॉट्स मार रहा है। वो भी बहुत फ़नी मोमेंट होता है शो का। मैं आपको ढंग से समझा नहीं सकता कि कितने सारे क्रेजी मोमेंट्स हैं शो में। जैसे कि जब भी वो लोग बियर पी रहे होते हैं वो हमेशा नंगे हो जाते हैं। ये स्टार्टिंग में लगता है कि ये फ़नी नहीं हो सकता, बट ये भी फ़नी होता है आगे जाके कि जब बियर पीना हो तो नंगे हो जाते हैं। इयोरी तो पूरे शो में नंगे घूमते रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब नंगे मतलब हाफ पैंट रहता है उसका, बट बॉडी का तो ऊपर का हिस्सा गायब रहता है उसका। और ऊपर से इस शो में
इतने क्रेज़ी फेशियल एक्सप्रेशन है ना, मतलब मैं कुछ आपको यहाँ फ़ोटोज़ लगा दूंगा कि कितने क्रेज़ी शो में फेशियल एक्सप्रेशंस है। इयोरी के फेस एक्सप्रेशंस, चाहे उनके सीनियर्स के फेस एक्सप्रेशंस, देखती हैं आपको फ़नी आ जाएगा बहुत अच्छे से आपको। मतलब अच्छा काम किया शो के एनिमेटर्स ने कि जो एक्सप्रेशन है वो बहुत फ़नी दिखाया है। तो ये शो कॉमेडी पार्ट है, इनकी डेली लाइफ, ये ड्रिंक करते हैं, नंगे पुंगे डांस करते हैं, कुछ क्रेज़ी गेम्स खेलते हैं और हमेशा हर दिन केओस होते रहता है इस शो में। बट इस शो की अच्छी बात क्या है, ये शो डाइविंग से हमें प्यार करवाना सिखाती है। अब स्कूबा डाइविंग क्या है? स्कूबा डाइविंग मतलब कि अंडर वाटर, पानी के अंदर जाओ, पानी के अंदर की दुनिया देखो। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो चीसा है, लड़की है, वो बहुत से प्यार स्कूबा डाइविंग, पानी के अंदर की दुनिया देखना। इयोरी स्टार्टिंग में डरता है पानी के अंदर जाने से, बट जब वो जाता है पहली दूसरी बार तो देखता है कि क्या ही नज़ारा है पानी के अंदर में। तो ये शो हमें सिखाता है कि अगर आप चाहें तो स्कूबा डाइविंग को भी आप एक ऐसा हॉबी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी है। पानी के अंदर जाना, पानी के अंदर की दुनिया देखना, फ़िश देखना, ये वो देखना। तो ये शो का फोकस वहाँ ज़्यादा रहता है जब टाइम आता है कि इयोरी अपना पहली बार गियर्स ले रहा है, पानी के अंदर एक्सपीरियंस कर रहा है और फिर बहुत खुश हो रहा है कि चलो एक नई दुनिया देख पा रहा है वो। तो ये सब ये जो फीलिंग्स है ना एकदम अच्छी सी, ये अच्छे से शो कन्वे करा पाता है। और भले भी कितने ही कॉमेडी सीनियर्स हो, जो काम आता है गाइडेंस का, वो अच्छे गाइड करते हैं शो में। तो हाँ, ये एक लौता शो है जो कि स्कूबा डाइविंग को अच्छे से वो कर रहा है, एडवर्टाइज़ कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, वो भी कॉमेडी वे में। फिर एक और मोमेंट पे आते हैं जो कि बात करता है चीसा की और इयोरी की। चीसा और इयोरी दोनों कज़न हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। सो दोनों में हल्की सी लव स्टोरी भी हल्की सी बिल्ड हो रही होती है, जो कि अभी थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। बट आगे मज़ा आएगा देखने में कि दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। चीसा बहुत सुंदर है, चाहे तब उसके लिए शो को देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है चीसा। बट ओके, मैं ऐसे नहीं कर रहा। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि ग्रैंड ब्लू एक कॉमेडी प्लस स्लाइस ऑफ लाइफ शो है, जो कि सेंटर को डाइविंग है, स्कूबा डाइविंग को प्रमोट करना। बट उसके अराउंड में बहुत ही हिलेरियस कॉमेडी एनिमे है। मैंने कुछ सीन्स बताए बट मैंने बहुत ही ख़राब वे में एक्सप्लेन किया होगा। आप चाहे एनिमे में देखें, ज़्यादा हंसी आएगी, क्योंकि कॉमेडी को एक्सप्लेन करना बहुत हार्ड है यार, मेरी बात समझो। कॉमेडी को एक्सप्लेन करना बहुत ही हार्ड होता है, बट मैंने ट्राई किया, मैंने बेस्ट ट्राई किया। मैंने बताया कि शो के बहुत ही फ़नी फेशियल एक्सप्रेशंस है जो आप देख सकते हैं। बट हाँ, ओवरऑल ये बहुत तगड़ा शो है ग्रैंड ब्लू। अब जाके इसे देखिए। सीज़न 1 में इसके 12 एपिसोड हैं, सीज़न 2 में इसके 12 एपिसोड्स हैं। सीज़न 3 इसका अनाउंस हो चुका है, यानी अगले साल का सीज़न 3 भी आने वाला है। सो यानी कि फ़न गोज़ ऑन। बट ठीक है, अब मैं चाहूँगा प्लीज़ एक मौका दे शो को देखने का, ग्रैंड ब्लू को। ये बहुत ही फ़नी शो है। सो गाइस, ये था मेरा जो बात करनी थी शो के बारे में, ग्रैंड ब्लू के बारे में। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में गाइस हम। टिल देन सी यू, बाय बाय।